आम अपने ऑफिस में काम कर रहा था। काम करते करते उसे भूख लग जाती है, तो वो खाना खाने के लिए ऑफिस के बाहर कैंटीन में चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो खाना खाकर वापस अपने केबिन में आता है, तो वो देखता है कि उसकी एक बहुत ही ज़रूरी फाइल मिसिंग है। मतलब कि वहाँ पर नहीं है, किसी ने चुरा लिया है। अब आम को 3 लोगों पर शक होता है, क्योंकि उस ऑफिस में उसके अलावा 3 और स्टाफ थे। अब आम को उन्हीं तीनों पर शक होता है, तो आम तीनों से पूछताछ करने लगते हैं। तो सबसे पहला स्टाफ कहता है, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। तो फिर दूसरा स्टाफ कहता है, मैं तो आज ऑफिस में आते समय सीढ़ियों से गिर गया, जिसमें मेरे हाथ में चोट लग गई, इसीलिए मैं हॉस्पिटल चला गया मरहम पट्टी करवाने के लिए, और ये रहा मेरा एक्सरे रिपोर्ट, आप देख सकते हैं। तो फिर तीसरा स्टाफ कहता है, मुझे तो आज खुद बहुत सारा काम था, मुझे तो आज 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैं अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं निकला, मुझे उस फाइल के बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर आम तीनों की बातें सुनकर वो सब कुछ समझ जाता है कि चोर कौन है। क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, चोर कोई और नहीं बल्कि जिसने बहाना बनाया था कि वो सीढ़ियों से गिर गई है, वही है चोर। अगर आपने उसके एक्सरे को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा, क्योंकि उसने कौन से हाथ में पट्टी बांधी है और एक्सरे रिपोर्ट कौन से हाथ की दी है, ये बात आम समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। चारों दोस्त मिलकर कश्मीर जाने का प्लान बनाते हैं और फिर चारों ही दोस्त कश्मीर घूमने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह 4 में से 1 की मौत हो जाती है, तो वहाँ पर जासूस आम आते हैं और बचे हुए 3 दोस्तों से पूछताछ करते हैं। तो सबसे पहला दोस्त कहता है, हमें तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी, इसीलिए मैं सूखी लकड़ी कहीं से ढूंढ रहा था ताकि हम उसे जलाकर ठंडी दूर भगा सके। तो फिर दूसरा दोस्त कहता है, मैं तो यहाँ के बर्फ़ के साथ खेल रहा था, क्योंकि मैंने इतना सारा बर्फ़ कहीं नहीं देखा था, इसीलिए मैं बर्फ़ के गोले बनाकर उसे खेल रहा था। तो फिर तीसरा दोस्त कहता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी, इसीलिए मैं अपने टेंट में सो रहा था। अब तीनों की बातें सुनकर जासूस आम समझ जाते हैं कि इनमें से हत्यारा कौन है, वो कौन है जो झूठ बोल रहा है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, सबसे पहला वाला दोस्त झूठ बोल रहा है। क्यों? चलिए देखते हैं। देखिए, कश्मीर में तो चारों तरफ बर्फ़ होता है और वहाँ पर सूखी लकड़ी कहाँ से मिलेगा? ऐसी लकड़ी वहाँ पर मिल ही नहीं सकती जिसे वो जलाकर ठंडी दूर कर सके, क्योंकि वहाँ पर तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। ये बात जासूस आम समझ जाते हैं और पहले दोस्त को पकड़ लेते हैं। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए थे? तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। जासूस आम को किसी का फ़ोन आता है, उन्हें जल्द से जल्द क्राइम सीन पर पहुंचना था, इसीलिए वो जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं। तो देखते हैं कि उनके सामने 3 गाड़ी है। अब जासूस आम को जल्दी से क्राइम सीन पर पहुंचना था, इसीलिए उन्हें इन तीनों ही गाड़ी में से किसी एक को चुनना था। तो क्या आप बता सकते हैं कि जासूस आम को इन तीनों ही गाड़ी में से कौन सी गाड़ी चुननी चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी क्राइम सीन पर पहुंच सके? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, अगर आपने इन तीनों ही गाड़ी को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि सबसे पहला नंबर में तो इस गाड़ी का टायर पंचर है, मतलब कि जासूस आम इस पर नहीं जा सकते।
अगर आपने दूसरी गाड़ी को भी ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा इसमें पंचर तो नहीं, लेकिन यहाँ से लीकेज है, मतलब कि पेट्रोल लीक हो रहा है। इसीलिए जासूस आम को ये गाड़ी भी नहीं चुननी चाहिए। और अब हम तीसरे गाड़ी को देखते हैं। इसमें देखिए सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर जासूस आम ये गाड़ी चुन लेते हैं और जल्दी से क्राइम सीन पर पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। तो फिर जासूस आम वहां से आगे बढ़ता है। थोड़ा और आगे जाता है तो उसे 3 रास्ते दिखाई देते हैं। ये तीनों ही रास्ते उसी क्राइम सीन तक पहुंचते हैं। इसमें से कोई भी रास्ता छोटा या बड़ा नहीं है। अगर कोई भी रास्ते से जाएगा तो उतना ही समय लगेगा। लेकिन अब जासूस आम को इन तीनों ही रास्ते में से किसी एक को चुनना था, ताकि वो जल्दी से उस क्राइम सीन पर पहुंच सके। तो आप इस तीनों ही रास्ते को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि कौन सा रास्ता जासूस आम को चुनना चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द उस क्राइम सीन पर पहुंच सके। तो क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर आपने तीनों ही रास्ते को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा। देखिए, एक में तो आगे से रास्ता बंद है, मतलब कि अगर जासूस आम इस रास्ते से आगे जाएंगे तो उसे वापस घूमना पड़ेगा, मतलब कि ये रास्ता तो नहीं चलेगा। तो अब हम दूसरे रास्ते को देखते हैं। इसमें देखिए ये रास्ता सही है और इसमें कोई समस्या भी नहीं, लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा पतला है। अगर सामने से गाड़ी आएगी तो गाड़ी घुमाने में थोड़ा दिक्कत होगा या फिर आगे जाने में थोड़ा दिक्कत होगा, मतलब कि इसमें ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए ये वाला रास्ता नहीं चलेगा। और अगर हम तीसरे रास्ते को ध्यान से देखेंगे तो ये वाला रास्ता देखिए बहुत ही चौड़ा है। यहाँ से गाड़ी आसानी से आगे जा सकती है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो फिर जासूस आम ये बात जानते थे, इसीलिए वो इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। और फिर जासूस आम सही रास्ता चुनने की वजह से वो जल्दी से क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक आदमी ने फांसी लगा ली है। तो जासूस आम उस जगह का अच्छे से मुआयना करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसने खुद को फांसी नहीं लगाई, बल्कि इसकी हत्या हुई है। कैसे? आखिर जासूस आम को ऐसा क्यों लगा कि इसने खुद को फांसी नहीं लगाई, बल्कि किसी ने इसकी हत्या की है? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर आपने इस इमेज को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि इसके गले में ज़रूर फांसी का फंदा है। लेकिन अगर हम थोड़ा नीचे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका पैर आराम से टेबल तक पहुंच पा रहा है। मतलब ये कि अगर किसी को भी अगर फांसी लगानी हो तो उसका पैर टेबल पर रखकर वो मर ही नहीं सकता। मतलब ये है कि किसी ने इसकी हत्या की है। इसका मतलब ये है कि इसे जिसने भी मारा होगा उसने खुद को बचाने के लिए इसके गले में रस्सी डाल दी है, लेकिन जल्दी जल्दी में नीचे से टेबल हटाना भूल गया। ये बात जासूस आम अच्छे से समझ जाते हैं कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि किसी ने इसकी हत्या की है। लेकिन किसने हत्या की है ये अब कैसे पता चलेगा? तो फिर जासूस आम देखते हैं कि उस घर में कौन कौन रहते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तब यहाँ पर 3 लोग थे। तो फिर जासूस आम उन तीनों से ही पूछताछ करते हैं। तो वो तीनों ही कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये हत्या है, हमें तो यही लग रहा था कि इन्होंने खुद को फांसी लगा ली है। तो फिर जासूस आम कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु हुई तब आप सब कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे? तो वो तीनों ही कहते हैं। सबसे पहला आदमी कहता है, मैं तो बाज़ार गया था सब्ज़ी लाने के लिए। जब मैं सब्ज़ी लेकर घर लौटा तब देखा कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे।
इन्होंने खुद को फांसी लगा ली है। तो फिर दूसरा आदमी कहता है, मैं तो घर की दीवार पर पेंट कर रहा था। जब मुझे भूख लगी तब मैं मालिक के पास आया ताकि मैं आधे घंटे की छुट्टी मांग सकूं बाहर खाना खाने के लिए। लेकिन जब मैं छुट्टी मांगने आया तब देखा कि मालिक इस दुनिया में नहीं है। तो फिर तीसरा आदमी कहता है, मैं तो घर पर था ही नहीं, मैं बाहर घूमने गया था और जब वापस आया तो देखा कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो फिर तीनों की बातें सुनकर जासूस आम समझ जाते हैं कि इन तीनों में से खूनी कौन है। कैसे? आखिर जासूस आम को कैसे पता चला कि इन तीनों में से किसने इसकी हत्या की है? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर आपने तीनों की ही बातों पर जरा सा भी गौर किया होगा तो आपको पता चला होगा कि इस आदमी ने क्या कहा था कि ये घर की दीवार पर पेंट कर रहा था। अगर ये घर की दीवार पर पेंट कर रहा था तो थोड़ा बहुत कलर तो इसके शरीर पर भी लगना चाहिए ना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका शरीर तो बिल्कुल ही साफ है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसने घर की दीवारों पर पेंट किया है। इसका शरीर तो बिल्कुल ही साफ सुथरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई भी पेंटर घर की दीवारों पर पेंट करता है तो उसका तो पूरा शरीर पेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात जासूस आम समझ जाते हैं कि यही खूनी है और उसे पकड़ लेते हैं। तो क्या आप इस पहेली का जवाब दे पाए थे? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना।